तो नमस्कार बच्चों, मैं गौरव। आज हम जीवीएफ स्कूल के तहत हम आपके लिए बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर चीज़ों के लिए हम आपके साथ दिन रात लगे हुए हैं और हम आपके लिए ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी हम कक्षा 8 के पहला चैप्टर को पढ़ेंगे। बच्चों, अभी जस्ट आप अभी क्लास 8 में आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसके पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर से देखें, जिसमें सारी महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने बताई है। मैंने ये बताया है कि जो ज्योग्राफी है वो क्यों पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, भूगोल क्यों पढ़ते हैं? तो अगर ये आपसे फिर प्रश्न मैं पूछूं कि भूगोल क्यों पढ़ते हैं, भूगोल जो है क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? या भूगोल जो विषय है इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मान लेते हैं आप में से बहुत से लोगों को आईआईटी करना होगा, आप में से बहुत से लोग ऐसे डिसाइड किए होंगे उनको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन बच्चों ये बताइए कि तो फिर भूगोल का इस फील्ड में क्या जरूरत है, इसमें क्या जरूरत है? इसमें तो साइंस की जरूरत होती है, इसमें तो विज्ञान की जरूरत होती है, लेकिन भूगोल क्यों पढ़ें? बच्चों मैं आपको बता दूं कि भूगोल जो है वो हर विषय से जुड़ा है। भूगोल जो है वो हर विषय का जन्मदाता भी है, हर विषय का जन्मदाता है। ठीक है, तो भूगोल जो है, देखो कोई भी विषय, ठीक है ना, मान लेते हैं केमिस्ट्री। ठीक है ना, केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बच्चों ऑक्सीजन के बारे में, कार्बन के बारे में। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सोना के बारे में, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं चांदी के बारे में, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं लोहा के बारे में। हम सभी लोग केमिस्ट्री में अलग अलग तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके बीच के संबंधों के बारे में पढ़ते हैं। बच्चे कहाँ से मिलते हैं? लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये सभी बच्चों, ये सभी चीजें भूगोल से मिलता है। ठीक है, हम ऑक्सीजन पढ़ते हैं, ये सभी बच्चों भूगोल से मिलता है। ठीक है ना, भूगोल, ठीक है ना। ज्योग्राफी, इसका देखिए ये है जियोग्राफी, ठीक है ना, दो शब्दों से मिलकर के बना है बच्चों, जियो प्लस ग्राफी, जियोग्राफी। जियो मतलब होता है भूमि और उसके आवरण, ठीक है ना, भूमि और उसके आवरण। और जो ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है ना बच्चों। तो भूमि और उसके आसपास के आवरण का अध्ययन कहलाता है भूगोल। तो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन होता है, वो केमिस्ट्री का भाग है। अच्छा बच्चों, चलो आप लोग कह रहे होंगे कि सर तो बहुत चालाक निकले, केमिस्ट्री बता दिए, अगर हम फिजिक्स बोले तो? चलिए बच्चों, हम फिजिक्स आपको पढ़ाते हैं। फिजिक्स का जो परिभाषा है बच्चों, फिजिक्स कहता है, फिजिक्स इज द, जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनन।
यानी कि प्राकृतिक एवं प्राकृतिक के घटनाओं का अध्ययन है फिजिक्स, या घटनाओं या प्रकृति के नियमों का अध्ययन है फिजिक्स। बच्चों, जो पृथ्वी पर हम खड़े हैं ऐसे डिगा करके, ये डिगा करके हम खड़े तो हैं, लेकिन बच्चों ये बताओ कि ये जो हम खड़े हैं ये किस कारण से है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। ठीक है, ये कहां से मिलता है? ये पृथ्वी से ही तो है। और पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण कैसे आया? हम तो चुंबक है नहीं जो लोहा जो ऐसा चिपका लेता है। तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिससे कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड जो क्रिएट होता है वो हमें और पृथ्वी के वातावरण को ऐसे पकड़े रहता है। ठीक है, तो फिजिक्स भी भूगोल का ही एक भाग है बच्चों, भूगोल का। तो जब तक आप भूगोल बेहतर तरीके से नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे। अब आप लोग कह रहे होगे सर बहुत चालाक निकले, फिजिक्स पढ़ा दिए, गुरुत्वाकर्षण से ये उल्लू बना दिए, मैथ से हमको जरा भूगोल बताइए। अब तो बच्चों मैथमेटिक्स की बात अलग है, मैथमेटिक्स की बात अलग है, लेकिन हर जगह जहां कैलकुलेशन होता है मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स होता है। मैथ में हम तारों की दूरी निकालते हैं। तारे कहां हैं? भूगोल। मैथ में हम किसी क्षेत्र का एरिया निकालते हैं, वो एरिया कहां है? भूगोल। हम मैथ के तहत हम ज्यामितीय संरचनाएं पढ़ते हैं। वो ज्यामितीय संरचनाएं कहां से प्राप्त होती है? पृथ्वी से। इस तहत बच्चों हम कहेंगे कि भूगोल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो भूगोल का अर्थ आपने समझा, भूगोल पढ़ना क्यों जरूरी है ये समझा। तो बच्चों चलो अब हम थोड़ा सा संसाधन पढ़ते हैं। संसाधन, ठीक है ना, दो शब्दों से मिलकर के बना है, सन प्लस साधन। ठीक है ना, मतलब वो हर वो वस्तु, व्यक्ति या स्थान जो हमारे लिए साधन का काम करता है। सन का मतलब जुड़ाव, जो वो हर वो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ जो हमारे लिए साधन का काम करता है वो संसाधन होता है। जैसे बच्चों आपके दोस्त ने आपके लिए लड्डू लाया, तो दोस्त आपके लिए संसाधन हो गया। आपने अपनी रिजल्ट चेक की कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर आपका संसाधन हो गया। खाना खाने के लिए आपको पानी की जरूरत हुई, तो पानी संसाधन हो गया। भूख लगती है तो खाना खाने लगते हैं, तो खाना संसाधन हो गया। खाना बनाने के लिए अगर आपके किचन में आपको चूल्हा, बर्तन, पानी सबकी आवश्यकता होती है, वो संसाधन हो गया। अगर हम घर बना रहे हैं तो घर बनाने में सीमेंट, गिट्टी, बालू लगा, वो संसाधन हो गया। खेती करने के लिए हमें मिट्टी, बीज, उर्वरक, पानी चाहिए, संसाधन हो गया।
तो वो हर वो वस्तु जो साधन का कार्य करती है वो संसाधन होता है। ठीक है बच्चों, तो वो संसाधन होता है। इस चैप्टर की एक रीडिंग आप कर लेना, इस रीडिंग कर लेना आप। देखिए संसाधन की यहाँ परिभाषा भी बताया है कि संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वे सभी जीव, जंतु, वस्तु और पदार्थ एक संसाधन है। ठीक है ना। तो जो भी चीज हमारे लिए साधन का कार्य करती है वो हमारे लिए संसाधन बन जाता है बच्चों, वो संसाधन बन जाता है। अगर आप गांव में हैं तो गांव में बाढ़ आया, तो बाढ़ के लिए बचने के लिए आप टापू पे चले गए, टापू एक संसाधन हो गया। बारिश होने लगी, आप छाता ले लिए, छाता संसाधन बन गया। सामुदायिक भवन गांव में चले गए, सामुदायिक भवन में आप चले गए, तो सामुदायिक भवन संसाधन हो गया। तो हर वो चीज संसाधन है। अभी आप पढ़ रहे थे ना, कहे ना हम आपको कि भूगोल पढ़ना बहुत जरूरी है, हर बारीकियों को समझना। बच्चों हर एक सब्जेक्ट, हर विषय को आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे तरीके से समझो। मैं समझाऊंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको। हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपके लिए, हम अपनी पूरी टीम को खड़ा कर दिए हैं आपके लिए बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आप समझने की कोशिश करो और चीज़ें समझो। तो बच्चों हमने यहाँ देखा, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि संसाधन की उपयोगिता क्या है। बच्चों संसाधन की उपयोगिता आप खुद से समझ सकते हो। ठीक है ना, संसाधन की उपयोगिता आप खुद से समझ सकते हो। मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है, हमें उनको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ठीक है, आगे चलें हम लोग। तो संसाधन के लिए ये तमाम चीजें। बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो संसाधन है, मान लेते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, बताएंगे बच्चों। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं संसाधन बच्चों, ठीक है ना, हम यहाँ पे आपको लिखते हैं संसाधन। संसाधन, ठीक है। तो संसाधन हमने देखा, एक लिस्ट हम बना रहे हैं बच्चों। आप सुबह से जगते हो, सुबह सुबह आप जगे, आपने सांस लिया तो हवा एक संसाधन है। आप दूसरा काम किए, आपने पानी पिया, पानी एक संसाधन है। तीसरा बच्चों आप जगे और आप बाहर गए, वातावरण को देखा आपने, तो वातावरण संसाधन है। बच्चों आप बाहर, घर के बाहर निकले, आपने पेड़ देखा तो पेड़ एक संसाधन है। आपकी नज़र जहाँ जहाँ पड़ रही है सभी चीज़ें संसाधन है। जिसका भी आप लोगे नाम वो सभी संसाधन है। ठीक है, आपने देखा माँ आपके लिए खाना पका रही है तो चूल्हा एक संसाधन है बच्चों। आपने देखा कि माँ जो है वो सब्जी काट रही है, सब्जी काट रही है तो सब्जी एक संसाधन है बच्चों। आपने देखा कि माँ जो है वो आग लगाई हुई है, आग जल रहा है चूल्हे में तो आग एक संसाधन हो गया बच्चों। माँ ने क्या किया कि सब्जी बनाई तो सब्जी एक संसाधन हो गया। उसके बाद फिर घर में देखा हमने तो चूल्हा हमें नज़र आया। उसके बाद हमें नज़र आया बच्चों बर्तन, हमें बर्तन नज़र आया कि बर्तन में माँ जो है खाना पका रही है तो बर्तन एक संसाधन है। हमने ये देखा कि गाय जो है दूध दे रही है तो दूध एक संसाधन है बच्चों, दूध एक संसाधन है। तो ये तमाम हमारे पास बहुत सारे संसाधन है, पग पग पे संसाधन है। पापा को हमने देखा कि वो क्या किए, वो बाल्टी में दूध ले आए, ठीक है ना, बाल्टी में दूध लाए। तो बच्चों ये सभी संसाधन है जिसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है बच्चों कि इनमें से कितने संसाधनों को मैंने बनाया,
कितने संसाधन वैसे थे जिसको ईश्वर ने दिया, और कितने ऐसे संसाधन थे जो दोनों के सहयोग से बना। ठीक है, जैसे सब्जी मानव ने उगाया लेकिन प्रकृति ने तो इसमें सहयोग किया। घर मानव ने बनाया लेकिन पत्थर तो प्रकृति ने दिया। हवा जिसमें मानव का कोई रोल नहीं है, प्रकृति से प्राप्त है। पानी प्रकृति से प्राप्त संसाधन है। खनिज प्राकृतिक संसाधन है हमारे लिए। लोहा प्राकृतिक संसाधन है हमारे लिए। तो इन तमाम चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। तो संसाधन बच्चों दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, दो प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला का नाम है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, अब आप अपने आसपास के वातावरण को देख करके आप अंदाजा लगा लेना और इसके नीचे नाम लिख लेना कि कौन मानव निर्मित संसाधन है, कौन प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके की चीजें आप समझ जाना। ठीक है, इस तरीके की चीजें आप समझ लेना। आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखो संसाधन के प्रकार। प्राकृतिक संसाधन आप समझ गए होंगे। प्राकृतिक संसाधन, और इसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, मैंने जो भी बताया अगर आप पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे दलदली भूमि, गिट्टियाँ, तालाब, झील, सागर, महासागर, सब कुछ बच्चों, सब कुछ, लाल, काली एवं सभी प्रकार की मिट्टियाँ जो है, भूमि, पर्वत, पठार, मैदान, सब कुछ जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। खनिज संसाधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदार्थ, लोहा, अभ्रक, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक सभी चीज़ें एक संसाधन है बच्चों। सभी चीज़ें एक संसाधन है। तो इस तरीके के चीज़ें हैं, आप इसको समझना। फोटो के आधार पर देखिए यहाँ पे। ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधन पठार, पठार, मैदान है, ये समान चीजें। दूसरा है बच्चों मानव संसाधन। मानव एक ऐसा साधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। तो मानव संसाधन, मानव बहुत खतरनाक है बच्चों। एक तो काम करता है कि ये संसाधन का तो उपयोग करते हैं और संसाधन बनाता भी है। जैसे हम हवा, पानी, गैस ये सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कंप्यूटर भी बना देते हैं, हम खाना बनाते हैं। तो ये संसाधन है। तो आगे हम पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन। ठीक है ना, मानव निर्मित संसाधन। देखो जैसे मकान, भवन, ये तमाम चीजें एक संसाधन है बच्चों। ठीक है, ये देखो मानव ने नदियों में पुल बना दिया, ये भी एक संसाधन है। सड़क बना दिया, ये भी संसाधन है। ये बहुत बड़ा बड़ा महल बना दिया, ये भी एक संसाधन ही है। ठीक है, ये भी एक संसाधन ही है। अब देखो बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों को भी अलग अलग वर्गीकृत कर दिया गया है। ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधनों को अलग अलग कर दिया गया है। जैसे इसका कई उपवर्गों में बांटा गया है। जैसे विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन, विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना, कि उत्पत्ति कैसे हुआ है उस संसाधन का। तो इन तमाम चीज़ों पर
उसके बाद फिर उपलब्धता के आधार पे कितना उपलब्ध है बच्चों, ये कैटेगराइज करने का तो अलग अलग पैमाना है, आप कितने भी आधार पर उसको अलग अलग कर सकते हो। जन्म के आधार पर, जैसे हम बड़ा और छोटा घर में अपने बड़े छोटा नापते हैं ना, तो कैसे नापते हैं बच्चों, जैसे हमारी पत्नी जो है, मान लेते हैं कि हमारी शादी हो जाती है, बच्चों अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, और करेंगे भी नहीं, तो बच्चों जैसे कि मान लेते हैं हमारी शादी होती है और हमारी पत्नी जो है वो हमसे छोटी होती है, लेकिन मेरे छोटे भाई से वो बड़ी होती है, अब तो रिश्ते में तो बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे आपके घर में आपके बड़े भैया होंगे, आपके चाचा होंगे, तो जो आपके चाचा होंगे वो आपकी मम्मी से हो सकता है कि उम्र में बड़े हों लेकिन रिश्ते में छोटे, तो अलग अलग प्रकार हैं बच्चों, अलग अलग तरीके हैं कि किस तरीके से अलग अलग प्रकार हैं, इसको अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ें को समझ सकते हैं। तो ये आपका अपना आधार है कि किस तरह से समझ सकते हैं, वितरण के आधार पे कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है ना। संसाधन, तो देखो बच्चों, पहला है प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, जल। मानव संसाधन, मानव संसाधन, और तीसरा है मानवीयकृत संसाधन। मानव भी एक संसाधन है बच्चों, हमने बताया था आपके दोस्त जो है वह आपके लिए लड़ाई में काम आता है, तो वो भी एक संसाधन है, ठीक है। और जो मानव के द्वारा बनाया गया है जैसे मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा, हवाई जहाज, ट्रेन, सब संसाधन बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। तो ये देखो प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, जल। तो मिट्टी, ये जो जल है, पहला है विकास एवं उपयोग की दृष्टि से वास्तविक संसाधन और संगमय संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ठीक है ना, जैव और अजैव संसाधन होता है। जैसे पेड़ पौधा जैव संसाधन है, खनिज अजैव संसाधन है। उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। वैसे नवीकरणीय संसाधन जो नष्ट हो जाएगा जैसे कोयला, अनवीकरणीय संसाधन जैसे पानी, वायु, ये तमाम चीजें। वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्धता संसाधन जैसे हवा, स्थानिक संसाधन जैसे राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये मानव बनाता है। और निजी संसाधन, रेल सार्वजनिक है, अशोक स्तंभ राष्ट्रीय संसाधन है और हमारा घर निजी संसाधन है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें, तो बच्चों यही चीजें हैं विकास एवं उपयोग, विकास एवं उपयोग, ठीक है। अगला है वास्तविक संसाधन, उन संसाधनों को कहा जाता है जो कुल मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों की उपलब्धता तकनीक को सहायता में वर्तमान समय में उपयोग किया जाता है। वास्तविक संसाधन। संभाव्य संसाधन जो भविष्य में इस्तेमाल करने वाली संसाधन होगी, जो मतलब भविष्य में हो सकता है कि उसका हम उपयोग करें, इस तरीके के संसाधन होते हैं। जैव और अजैव, सजीव और निर्जीव कह सकते हैं आप। जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ये हो गया बच्चों सजीव और ये बच्चों हो गया निर्जीव। तो इस तरीके की चीजें आती हैं। तो बच्चों हमने अभी संसाधन हम देख रहे हैं, संसाधन की नवीकरणीय संसाधन मैंने आपको बता दिया। जल एवं वन जैसे नवीकरणीय संसाधन है जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती हैं। यदि इन संसाधनों को प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए तो ये पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। जल, जैसे हमने कहा था, एक पिछले साल आपने पढ़ा था कि जल का उपयोग करना कितना जरूरी है, ठीक है ना। तो जल अगर हम नहीं बचाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब जल जो है पीने योग्य नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है, जल जो है पीने योग्य नहीं रहेगा। तो बच्चों हम आगे अब पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आप इसको बस पढ़ लेना, बाकी कुछ है नहीं इसमें। प्राकृतिक संसाधन और उसका वितरण, जहाँ जहाँ सूर्य की प्रकाश जाती है सब जगह
प्राकृतिक संसाधन आपको मिलेगा। पहाड़, पठार, चट्टान, ये तमाम चीजें जो है वो है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है, बिल्कुल बच्चों, क्योंकि अगर हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। हवा प्रदूषित हो जाएगी, जल नष्ट हो जाएंगे, पहाड़ खत्म हो जाएंगे, वर्षा नहीं होगा और ये तमाम चीजें। संसाधनों को पढ़ने के बाद अब हम अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। अभ्यास आपके लिए बहुत जरूरी है और इसे करना, वैसे आप खुद से भी कर सकते हो अभ्यास। इनमें से कौन सी संसाधन प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, तो चुनो। पंचायत भवन किसने बनाया, तो इसको मानव ने बनाया। विद्यालय किसने बनाया, सरकार ने बनाया, ये मानव ने बनाया। और ये सार्वजनिक है, जनिक होता है। हमने पढ़ा था ना कि उपयोग के आधार पर कितने होते हैं, सार्वजनिक होता है, निजी होता है, सरकारी होता है या कम्युनिटी वाला होता है, कैसा संसाधन है। हवाई अड्डा को मानव ने बनाया, ये भी सार्वजनिक होता है। तो भूमि जिसे मानव ने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग होगा इसका आंसर ग, ठीक है। इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है, कौन से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इस प्रश्न का जवाब के लिए देखिए, सूर्य प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, हवाई जहाज इसको मानव ने बनाया है, ठीक है, मानव निर्मित। जल प्राकृतिक संसाधन है। तो उत्तर में बच्चों नहीं लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ये हो गया घ इसका उत्तर। केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का एक उदाहरण है, ठीक है ना। तो थोरियम बच्चों, थोरियम एक ऐसा हमारे पास यूरेनियम, थोरियम, ये एक तत्व है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है थोरियम, ठीक है। थोरियम आप केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ा रहे होंगे, देखिए यहाँ मिल गया ना भूगोल, तो केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ा रहे होंगे थोरियम। तो जो थोरियम होता है, ठीक है ना, या यूरेनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये सभी जो है एक प्रकार के नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन वैसी संसाधन होता है जिसका हम उपयोग करते हैं तो वो एक समय के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाता है, पुनः उपयोग के लायक नहीं होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। तो बच्चों, संसाधन निर्माण के लिए पहले तो अगर आपको ट्रेन बनाना है तो तकनीक चाहिए, तो टेक्नोलॉजी की जरूरत तो होती है। कंप्यूटर बनाना है तो कंप्यूटर क्यों बनाएंगे, आवश्यकता है। भोजन पका रहे हैं तो उसकी ज़रूरत होगी, इसलिए हम भोजन पकाएंगे और संसाधन को उपयोग करेंगे। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, ज्ञान नहीं होगा तो हम इसके काम नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। बच्चों, इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से सभी, ठीक है, उपयुक्त में से सभी। अब खाली स्थान को भरना है, खाली स्थान को भरना है। संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करता है। संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन किसी के क्षेत्र विशेष के लिए विकास के लिए वो आधार का काम करता है। राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा एक प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, ठीक है, या नवीकरणीय ऊर्जा का भी उदाहरण है। उसके बाद है डैश एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। ज्ञान एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। हमने अगला है, अगले प्रश्नों को हम देखेंगे और इस प्रश्नों में हम करने की कोशिश करें। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। अधिकतम बच्चों 50 शब्दों में देना है, ठीक है ना।
तो संसाधन की परिभाषा वैसी चीजें, वैसी प्राकृतिक और मानव निर्मित चीजें जिनका हम उपयोग करते हैं, वो साधन के रूप में उपयोग करते हैं, वो संसाधन होते हैं। संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं बच्चों? उत्पत्ति का, ठीक है ना, 3 प्रकार के आधार होते हैं, मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर, उपयोग के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, ये सारे आधार होते हैं जिस आधार पे हम नापते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है बच्चों? प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए बहुत जरूरी है। वायु, जल, पानी, खनिज, सारी चीज़ों की आवश्यकता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इस प्रकार की ज़रूरतें और को लगातार करते रहेंगे, बढ़ाएंगे, उनको बचाएंगे नहीं, तो एक समय ऐसा आएगा हम पानी के लिए भी तरसते हैं। बोतल में पानी लेकर घूमते हो ना, ठीक है, लेकिन पहले नहीं घूमते थे, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है बच्चों? नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन तो होता है जो अस्थायी रूप से हमारे पास उपलब्ध है, जैसे जल, वायु, जैसे सूर्य की किरण। तो ये तमाम चीज़ें नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन अनवीकरणीय होता है जो अस्थायी रूप से हमारे पास उपलब्ध होता है और वो खत्म हो जाएगा एक समय, तो कुछ नहीं बचेगा। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारण, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमान बच्चों बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से प्राकृतिक संसाधनों में उपलब्धता नहीं है, ठीक है, उपलब्धता नहीं है, कम है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हम कर ले जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। बच्चों वही प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण करना है, उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, तो इन तमाम चीज़ों का उपयोग करना है। संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरण, बिल्कुल संसाधन बनाए, खाना बनाया जाता है, जहाज बनाया जाता है, ट्रेन बनाई जाती है, बाइक बनाया जाता है, ये सभी संसाधन ही तो हैं। तो इन सभी उदाहरणों के साथ इसको लिखना है। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है, संरक्षण की आवश्यकता है। जो भी हम संसाधन होता है बच्चों, जैसे वायु, जल, पानी है, इनकी आवश्यकता है रोकने की। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मानव संकट पैदा कर दिया है, मानव ने बिल्कुल संकट पैदा कर दिया है। आज पानी को तरस रहे हैं हम, बहुत सारी जगहों पे पानी की उपलब्धता नहीं है, बहुत सारी जगहों पे पेट्रोलियम की उपलब्धता नहीं है, बहुत महंगा पेट्रोलियम हो गया है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया है। तो इन तमाम चीज़ों का अगर हम उपयोग अच्छे से नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा बच्चों जब सारी चीज़ें नष्ट हो जाएगी। आप क्रियाकलाप जरूर करना बच्चों, और हमें भेजना, हम और आप सभी मिल करके इसे पढ़ेंगे, समझेंगे। आप अपना उत्तर हमें यहाँ भेजना 6393976034। हम जुड़े रहेंगे बच्चों। वी आर टीम, हम एक टीम की तरह काम करेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे। हम इस हर एक बच्चों तक हम अपनी शिक्षा को पहुंचाएंगे। हर एक छोटा सा उस कोने में बैठा हुआ बच्चा भी हमारे द्वारा दिए गए शिक्षा को ग्रहण करेगा। हमें से जुड़ो आप, हम आप मिल कर के जो शिक्षा की ज्योत को बिहार में जगाएंगे और बिहार का हर एक बच्चा कल शिक्षित होगा। बिहार का एक संकल्प, हमारा संकल्प और आपका साथ, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।